बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और आज मैं आपके सामने टिप्स और ट्रिक्स ऑटोकैड का एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई एक्स रेफरेंस की ड्राइंग है। एक्स रेफरेंस क्या है, इसके ऊपर मेरे दो डिटेल से वीडियोज़ हैं जिनके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से पहले बता चुका हूँ। अगर किसी को उसके बारे में जानना है तो वो वीडियो जाके यूट्यूब में देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एंड स्क्रीन पे वो वीडियो भी दे दूं। और आज के टॉपिक में क्या क्लियर करना है, अगर हमारे पास कोई एक्स रेफरेंस की ड्राइंग है, उसको हमने शार्टली या छोटा सा एरिया उसका दिखाना है, या हमारे पास बहुत ज़्यादा एरिया है तो उस एरिया को सिर्फ हमारे रिक्वायर्ड एरिया को हम लोगों ने प्रिंट करना है या शो करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक्स क्लिप की कमांड इस्तेमाल होती है और आज के वीडियो में मैं यही एक्स क्लिप जो है वो बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप लोग जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो मुझे आमिर शहजाद 216 के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इनको लाइक और शेयर करें। और तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड में देखें तो ये एक्स रेफरेंस का वो खुला हुआ है। इसमें मैंने जो है वो ये मेन एक होस्ट ड्राइंग है, इसमें ये एक्सटर्नल रेफरेंस की 3 ड्राइंगें इंसर्ट की हुई हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताने वाला क्योंकि इसके ऊपर डिटेल से मैं बता चुका हूँ। मैं आता हूँ आज के टॉपिक की तरफ, एक्स क्लिप के ऊपर। तो एक्स क्लिप की शॉर्ट की जो है वो एक्स सी लिख के आप इंटर करोगे तो आपकी कमांड आ जाएगी, नहीं तो आप कंप्लीट एक्स क्लिप भी लिख सकते हो। तो जैसे ही आपने ये कमांड अप्लाई की तो ये नीचे अगर आप कमांड बार में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप जो आपको एक्स रेफरेंस की फ़ाइल के ऊपर ये एक्स क्लिप अप्लाई करना है वो ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें। मैं रेक्टेंगल बनाकर इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आप इंटर या राइट क्लिक करेंगे। तो मैंने राइट क्लिक किया और उसके बाद वो नीचे अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे ऑप्शन फिर नज़र आ रहे हैं, ऑन, ऑफ, क्लिप, डेप्थ, डिलीट, जनरेट, पॉलीलाइन, न्यू बाउंड्री। और अगर आप लास्ट में देखें तो ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रहा है न्यू। इसका मतलब है कि जो न्यू बाउंड्री की कमांड है वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी एक्टिव है। अगर आप इसको यही रखना है तो सिंपली आप दोबारा एक बार राइट क्लिक या इंटर प्रेस करोगे और उसके बाद वो कह रहा है जी एक्स सी इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, न्यू बाउंड्री अप्लाई कर लेता हूँ। और उसके बाद ये नीचे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, सेलेक्ट पॉलीलाइन करनी है, पॉलीगॉन करनी है, रेक्टेंगल बनानी है या इन्वर्ट क्लिप करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल का ऑप्शन है तो आप इंटर करोगे रेक्टेंगल के लिए और जो आपको एरिया इस वक्त दिखाना है आप वो सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये स्टेयर केस दिखाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से ये एक पॉलीगॉन लगाऊंगा और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा पूरे का पूरा जितना भी और ड्राइंग में एरिया है वो हाइड हो जाएगा, सिर्फ पॉलीगॉन के अंदर का एरिया मुझे नज़र आएगा। अब इसके जो पॉलीलाइन है या रेक्टेंगल ड्रा की है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको चारों कॉर्नर पे डॉट्स नज़र आ रहे हैं और ये एक एरो नज़र आ रहा है। इस डॉट्स की मदद से आप इनको छोटा बड़ा जिस डायरेक्शन में भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं, आपका एरिया आएगा। लेकिन अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी पूरी ड्राइंग सामने आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये एक दफ़ा पूरी ड्राइंग प्रिंट करूं उसके बाद मुझे वापस वही चाहिए तो दोबारा आप इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो पहली की पोजीशन है वो वापस आ जाएगी। मैं रिपीट करता हूं कि इसमें ये जो कमांड है सिर्फ एक्स रेफरेंस की ड्राइंग के ऊपर अप्लाई होगा, दूसरी आम रेगुलर ड्राइंग के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आप इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। मसलन मैं इसी के ऊपर CO लिख कर इंटर करता हूँ और इसकी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके ऊपर आप दोबारा क्लिक करो तो आपकी कमांड तो सेम अप्लाई है। आप एरो के ऊपर क्लिक करो, आप इसमें दोबारा आप चेंजिंग कर सकते हो और ऊपर की आपकी वो पूरी की पूरी है। मसलन कोई आप रेफरेंस देना चाहते हैं, वो ड्राइंग कहाँ पे है तो वो इसमें आप रेफरेंस करके इसकी स्केल छोटी करके एक कॉर्नर में शो कर सकते हो, या जिस मकसद के लिए भी आपको ये यूज़ करनी है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये ऊपर वाले को ख़त्म करता हूँ और दोबारा एक्स क्लिप की कमांड को अप्लाई करता हूँ तो एक्स सी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, राइट क्लिक
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि जनरेट पॉलीलाइन। अगर आपको कुछ पॉलीलाइन जनरेट करनी है तो वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर पॉलीलाइन लगाना चाहते हैं तो आप दोबारा एक्सक्लिप एक्ससी की कमांड कर एंटर करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और यहाँ पे ये है पॉलीलाइन, जनरेट पॉलीलाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद एक पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और वो न्यू बाउंड्री, जी हाँ, न्यू बाउंड्री में ये पॉलीगॉन है तो आप पॉलीगॉन ड्रा कर सकते हैं। वो उसमें सेम ऑप्शन मैंने यूज किया रेक्टेंगल का, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जो था पॉलीलाइन और पॉलीगॉन में उसमें से मैंने पॉलीगॉन का ऑप्शन यूज किया है। तो आप लाइन लगाएं, पॉलीगॉन जैसे भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी आप बनाना है वो पॉलीगॉन आप बना सकते हो, जो भी आपको दिखाना है वो दिखा सकते हो। और उसके बाद अब जब ये खत्म करोगे, इंटर करोगे तो आपका उसके अंदर जितना एरिया होगा वो आपको नजर आएगा और बाकी जो है खत्म हो जाएगा। सेम वही तरीका है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आप इसके किसी भी साइड को पॉलीगॉन के चेंज कर सकते हो या एरो के ऊपर क्लिक करके इसको कोई को भी आप दिखा सकते हो। ठीक है जी। और उसके बाद मैं इसको अनडू कर लेता हूँ। तो ये एक शॉर्ट सा वीडियो था, एक्सक्लिप के ऊपर मैंने कोशिश की है कि इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। बेसिकली नमाज का टाइम हो रहा था और मेरी कुछ चीज़ें थी जो इस वीडियो में कवर अप नहीं हो सकी। मैं कोशिश करूँगा कि अगर किसी और टॉपिक में ऐसी कोई चीज़ आई तो मैं आपको इसके ऊपर डिटेल में बता दूँगा। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।